साइन ऐड करने के लिए ये जब एकदम रेडी हो जाता है चिक्की के लिए गुड़, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है घी ऐड कर देना चाहिए। तो जब तक ये हो नहीं जाता, ठंडा हो जाता है, तब तक मैं इतने सारे जो कपड़े हैं ना, इन सबको फिलहाल फोल्ड करूँगी। उसके बाद फिर ऋषभ को लाने जाऊँगी, श्रेया को लाने जाऊँगी। फिलहाल ये कपड़े फोल्ड करते हैं। इतना आसान नहीं होता है, सारी चीज़ें संभालना थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, बट लगे। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे मूली के पत्तों का पराठा बनाया है। नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो पत्तों को उबाल के और फिर उसको हल्का सा मैश करके और आटा में सारे मसाला वगैरह डाल के आप इसको बनाइए। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी है। बच्चे ऐसे पत्ते खाते नहीं हैं, बट ऐसे ज़रूर खा लेते हैं। अब मेरा टर्न है खाने का। इन लोगों को खिलाने के बाद सोचा कि चलो अब शांति से बैठ के खाते हैं। पर कढ़ाई मुझसे है। रेड्डी की तरफ से बहुत अच्छा टेक्निक भी घूमते और बड़ी आसानी से वो पहुंच गए। यहाँ पर देखा कि राहुल ने तो सभी घूम रहे हैं छुट्टियों में और मैं यहाँ पे अपने नोट्स बना रही हूँ। असाइनमेंट एक्चुअली मेरा चल रहा है, तो असाइनमेंट जो है वो मुझे सबमिट करना है। क्वेश्चन जो है वो अनलिमिटेड जैसा लग रहा है, लगभग छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस लेके 100 से ऊपर क्वेश्चंस हैं इसमें, और टाइम है नहीं। तो जब भी छुट्टियां वगैरह पड़ती है तो मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत लिख लूँ, जितना ज़्यादा हो सके। मैं एक्चुअली मैं MA कर रही हूँ, तो मेरा ये 2nd ईयर चल रहा है। 1st ईयर डन, कंप्लीटेड और अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मैं ये इसलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि यार पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। अगर किसी भी कारण से आपकी पढ़ाई छूट गई है, रह गई है, तो आप जो है ना कर सकते हैं, कभी भी अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैंने अपनी ज़्यादातर पढ़ाई जो है वो आफ्टर मैरिज ही की है। PG किया मैंने हिस्ट्री से, वो भी किया, BEd किया और अगेन अभी वापस से स्टार्ट किया है। तो ये जो क्या होता है ना कि आपको मोटिवेशन मिलता है, किसी को भी देखिए तो मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। इसीलिए व्लॉग को देखिएगा, आपको मेरे व्लॉग में हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं चाहती हूँ क्या, जो आप लोग भी जो चाहती हैं या चाहते हैं, जो ख्वाब है आपका, जो चीज़ आप चाहते थे पर वो हुआ नहीं किसी कारण से, वो जरूर पूरा कीजिए, ताकि आप खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश रख सकेंगे। दोनों चाहिए कि एक ही दोनों चाहिए, जो मुफ्त का डीमार्ट में फेस्टिवल के बाद आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, फैशनेबल चीज़ें नहीं मिलती हैं, बट भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। 20-25 या हार्डली आधा घंटे में हम लोग का सारा सामान ले लिया हम लोगों ने। जो 3 सामान के लिए हमें उस दिन 2 घंटे, और एक छोटू सा ये बाल्टी मुझे चाहिए था। सुबह सुबह जो है ना कपड़े मैं इसी में भिगो देती हूँ और फिर आके तब साफ करती हूँ। और एक और ये छिल जाएगा। डीमार्ट से सामान सब जो लेके आए हैं वो तो चलो जरूरत की जो चीजें हैं जो अच्छी लगी वो एक आप दिखाया। एक ये मतलब हमेशा रहना चाहिए किचन में। एक ये ओपनर, मैंने बॉटल ओपनर लिया। और एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे आपको दिखानी है वो मुझे ये लगी, क्या सुंदर है, देखो तो। ये स्पैचुला होल्डर है, कितना सुंदर है। प्राइस भी कितना अच्छा है इसका, 149, 330 है, पर 149 के हिसाब से इसका वेट इतना ज़्यादा है, इतना अच्छा है ना, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा एक लगा।
तैयार करूंगी डिनर, क्योंकि लेट हो गई हूँ। मैच चल रहा है घर में, ऋषभ मैच देख रहा था और आज के दिन हम और श्रेया मैं दोनों ही फ्री थे, तो हमने सोचा कि चलो ले आते हैं, क्योंकि उस दिन सिर्फ 2-3 सामान लेने के लिए हमें इतना लाइन में लगना पड़ा था। 3 सामान लेकर हम लोग भाग आए थे कि नहीं अब नहीं, इतना टाइम नहीं है, वेट नहीं करना है। पर आज फाइनली सारे जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो हम लोग ले के आ गए हैं और फिर डिनर करेंगे और कुछ वापस से पढ़ाई। बंद कर दो, वही दबा दो तो बंद हो जाएगा। तो ये लिया है स्पैचुला, कोई भी जैम या हम लोग न्यूटेला ब्रेड खाते हैं तो उसके लिए मेरे को चाहिए था एक जो थोड़ा अच्छा हो, तो ये लिया है, थिक है थोड़ा और क्वालिटी अच्छी है इसकी। यहाँ पे मैं डिनर में मैंने आज सबके पसंद का बना दिया है मंचूरियन और बहुत सारी वेजिटेबल डाली है। ये जो कढ़ाई आप देख रहे हैं ना, पहले मैं बहुत ज़्यादा इसमें बनाती थी घी, तो ये मेरा फेवरेट है। तो ऋषभ का ये वर्कआउट चल रहा है, तो मॉर्निंग में छुट्टी रहती है तो वो वर्कआउट थोड़ा बहुत कर लेता है, तो ये है उसका वर्कआउट रूटीन। और यहाँ पे दान और साथ ही साथ जो भगवान को हमारे यहाँ भगवान को चढ़ता है वही खिचड़ी में बनती है रात में। तो दोनों मैंने सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा करके रख दी है ताकि मुझे आसानी हो पूजा करते समय और दान करते समय दोनों को सेग्रीगेट करने में। तो मैंने एक जगह सारी चीज़ें निकाल के पहले प्लेट में फिर वापस रख दी है। यहाँ पे मैंने एक साथ ही निकाल दी थी और अलग अलग चीज़ें, और एक दान पुण्य में चला जाएगा, दूसरा पूजा पाठ में मेरा निकल जाएगा। और उसी की यहाँ पे आपने देखा होगा कि दोनों ही चीज़ें मैंने सेग्रीगेट कर दी है और फिर वही चढ़ाऊंगी और रात में फिर उसी का खिचड़ी बनता है। तो सबसे पहले पूजा पाठ करना ज़रूरी होता है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले नहा धो के पहले पूजा पाठ करते हैं। घर की पूजा के बाद ही मैं मंदिर जाना प्रेफर करती हूँ। ज़्यादातर लोग पहले मंदिर चले जाते हैं और फिर आके पूजा पाठ करते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा है कि पहले घर की जो लक्ष्मी है उनको पूजा पाठ करके ही आप बाहर जाया कीजिए। तो ये चीज़ मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। और मेरे पास ये धूप बत्ती वाला स्टैंड नहीं है, तो मेरे पास ये 2-3 इस तरीके के पड़े हुए, तो मैं इसी में धूप बत्ती रख लेती हूँ और फिर पूरे घर में घुमा देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो घर में जो है वो मैंने धूप बत्ती की थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा फॉगी जैसा लग रहा होगा। सो फ्रेंड्स, हो गई हूँ अब मैं रेडी और अभी जाएंगे मंदिर। श्रेया रेडी हो रही है। थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि छुट्टियों में थोड़ा आराम भी करना होता है। आपको पता ही होगा, मेरे ब्लॉग आप डेली देखते होंगे, तो सारी चीज़ें मैनेज करना है, जॉब भी है, बच्चों को भी देखना है, घर भी संभालना है, तो आराम भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ मेरी भी पढ़ाई चल रही है, तो थोड़ी सी परेशानी होती ही है, बट सारी चीज़ें मैं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं गॉड को हमेशा थैंक यू बोलती हूँ कि मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। और आप भी जो चीज़ें चाहते हैं ना वो ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए। टाइम इतना ही है और इसी में हमें सब कुछ करना है, तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल चलते हैं मंदिर। और मुझे अच्छा लगता है छुट्टियों में साड़ी पहनना, मुझे बहुत पसंद पड़ता है और बहुत टाइम के बाद मैंने ये साड़ी पहनी है। तो ये साड़ी जो है वो है ऑर्गेन्जा, तो आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर सी साड़ी है और एलिगेंट लुक देता है। ऑर्गेन्जा साड़ी के लिए कुछ चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। एक तो ब्लाउज जो है ना बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं होना चाहिए, और आप जब कभी भी पहने तो इस तरीके से पिनअप कर लो, तो ये कहीं से भी निकलने वाला नहीं है और बिल्कुल भी आपको बुरा नहीं लगेगा। और इसके जो पेटीकोट वो भी मैंने ऑलरेडी खुद से ही स्टिच किया था, मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में डाला हुआ है। तो ये इसके जो मटेरियल होते हैं ना वो शाइनी मटेरियल के पेटीकोट हमेशा लिया करो। और देखिए कैसा बढ़िया सा लुक आ रहा है। मैंने कल 2 चोटी रात को की थी और फिर अभी खोला है बाल, तो मेरे बाल कर्ली लग रहे हैं और ये है फाइनली मेरा लुक। तो चलिए मंदिर चलते हैं, फिर उसके बाद खाएंगे चूड़ा दही। वही हम लोग का मेन होता है, चूड़ा दही खाना, बच्चों को तिलखत देना, यानी कि तिल चावल होता है, गुड़ के साथ भिंगा के डालते हैं और वही बच्चों को देते हैं कि भाई मेरी जो
लास्ट टाइम होगा उस टाइम में मेरी सहायता करोगे कि नहीं, मेरा देखभाल करोगे कि नहीं, एक प्रॉमिस होती है लेना बच्चों से। तो इससे क्या है कि ये नियम पहले से ही चलता रहा है और मैं भी चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ ये प्रॉमिस लेना। हर माँ बाप चाहता है अपने बच्चों से ये प्रॉमिस लेना। तो अपने बच्चों में ये सारी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर वैल्यू ऐड किया कीजिए। और फिलहाल चूड़ियाँ मैंने पहनी हैं, ये 3 कलर मैंने मिक्स किया है, बहुत अच्छे लगते हैं। और प्लेन बैंगल्स तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। चलिए चलते हैं मंदिर। छुट्टियों में मैं मंदिर जाना ज़रूर प्रेफर करती हूँ, तो संडे के संडे या फिर सैटरडे मैं बच्चों को भी लेके जाती हूँ। और फिलहाल मैं यहाँ पे शिव मंदिर गई और वहाँ पे पूजा अर्चना किया। तो मेरा व्रत हमेशा ये इस तरीके से पहले प्रेफरेंस में रखती हूँ कि ये काम ज़रूर हो जाए। फिर थोड़े बहुत फ़ोटो शूट किए कि यार अगर साड़ी पहनी है तो फ़ोटोज़ तो होनी ही चाहिए। और जब आपके पास नया फ़ोन आया हो तब तो भाई ज़रूरी ही होता है। फिलहाल ये साड़ी मैंने बहुत टाइम के बाद पहनी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, कलर भी बहुत सुंदर सा है इसका। और फिलहाल अब घर आ गए हैं और यहाँ पे मैं दे रही हूँ लोग। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपसे बात की है कि तो ये होता है तिल, इसमें चावल है और गुड़ है। और ये देख के बच्चे से प्रॉमिस लिया जाता है कि आप मेरी जब अवस्था नीचे जाएगी, यानी कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो वो मेरी केयर करेंगे या नहीं। तिलखत बहेगा? तिलखत बहेगा? बहेगा ना? सच्ची? हाँ जाओ। यूपी बिहार वालों की मकर संक्रांति चूड़ा दही के बिना अधूरी होती है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले नहा धोकर भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा पाठ, दान पुण्य, दर्शन भगवान के करने के बाद प्लेन चूड़ा। और मेरे दादाजी इसको दूध में भिगोया करते थे, पर मुझे और श्रेया को एकदम ड्राई में ही अच्छा लगता है दही के साथ में। तो दही और चूड़ा और चीनी ये खाया जाता है मॉर्निंग में। तो काफ़ी ये हैवी होता है, तो आपको लंच करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद डायरेक्ट आप रात को डिनर ही करेंगे। तो यहाँ पर आज की दही बहुत ज़्यादा ही अच्छी जमती है, क्योंकि बहुत देर तक पकाया जाता है दूध को और उसके बाद जमाया जाता है। तो दही बहुत ही थिक और अच्छी बनती है। आलू गोभी तो कंपलसरी होता है, साथ में कदीमा की सब्जी आप बना सकते हैं। तो कदीमा। सो फ्रेंड्स, सबने ही चूड़ा दही खा लिया, सब्जी वगैरह जो भी चीज़ें बनी थी वो सारी चीज़ें सबने खाई है। और दोपहर का जो है वो लंच कंप्लीट हो गया है। डिनर के लिए खिचड़ी बनेगी, जो मैंने भगवान को भोग लगाया है ना, वही सारी जो कच्चे अनाज है उसी से खिचड़ी बनेगी। और इस तरीके से हमारा उत्तरायण जो है वो आज पूर्ण हो गया। आई होप आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा उत्तरायण। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितना हो सके दान पुण्य करिए, जो भी नीडी है उनको जरूर कुछ दिया कीजिए। देखिए, किसी डेट का मोहताज नहीं होता है दान पुण्य करना, पर आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी आंखों के सामने जिसको यूटिलाइज होना आपकी दी हुई चीजें उनको देने की कोशिश कीजिए। कहीं बहुत मंदिरों में दान करो, किसी को ऐसे दान कर दो। बहुत सारे गरीब जो बैठे हुए रहते हैं मांगने के लिए, उनको आप देते जाइए। उनके पास में चीजें इतनी डंप हो जाती है ना कि वो फिर बाद में वो फेंक ही देते हैं। इट्स बेटर कि आप थोड़ा सोच समझ के अपना दान पुण्य किया कीजिए। सबसे पहले कि जो सिग्नल पर मिलते हैं ना लोग, बैगर्स होते हैं, उनको आप प्लीज मत दिया कीजिए। मैं कभी इनको देती नहीं हूँ। तो जो भी जरूरतमंद है, आपके हाउस हेल्पर हैं उनको दिया कीजिए, या फिर सोसाइटी क्लीन करने वाले हैं उनको दीजिए। वो एक्चुअल बहुत नीडी होते हैं, क्योंकि वो काम करते हैं और वो मांगने किसी से नहीं जाते। तो मैं तो ज्यादातर इन लोगों को ही प्रमोट करती हूँ कि जो काम करते हैं ना उनको आप ज्यादा से ज्यादा दिया कीजिए। उनके लिए ये बहुत जरूरत की चीजें हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।